सबसे बड़ी समस्या है कि पार्टनर आपका कहना ही नहीं मानता है। और हर लड़की की सबसे पहले एक ख्वाहिश होती है कि मेरा पति मेरे पीछे पीछे घूमे। हर लड़की की यही ख्वाहिश है आज के समय में, मेरा पति मेरी बात माने। रुपया पैसा बाद में, खर्चा पानी बाद में, घूमना फिरना भी बाद में, लेकिन अगर बात नहीं सुनते हो पत्नी की, पीछे पीछे उसके नहीं घूमते, उसको प्यार जताते नहीं हो, बोलकर बताते नहीं हो, तो पत्नी खुश से नहीं रहेगी। सीधी बात है। भीतर ही भीतर, मन ही मन तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, उसका बहुत सम्मान करते हो, और सामने आती है तो अपमान कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, और ये सोचते हो कि उसका मन समझ जाएगा ना कि तुम उससे प्यार करते हो। वैसा नहीं है। वह देवी की प्रतिमा नहीं, वो एक जीवित इंसान है। उसको पहले बाद में देवी बनाना, पहले वो आदमी है, इंसान है, उसको इंसान समझो। जो पुरुष भी ये बोलते हैं कि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे जताना अच्छा नहीं लगता, तुम समझ जाना ये गलत बात है। हमें जुबान मिली है, कान मिली है, समझ मिली है, आंख मिली है, ताकि हम देखें, उन चीजों को बोले। अगर आपको अपनी पत्नी से प्रेम है तो घबराओ मत अपनी माँ से, दुनिया वालों से, अपने घर वालों से। आप उससे कहो कि तुम प्रेम करते हो उससे, उसका ख्याल रखते हो। पत्नी को रोज रोज नई साड़ियां और जेवर नहीं चाहिए, ना ही बहुत अच्छा खाना या बहुत बड़ा मकान चाहिए। केवल प्रेम से बात करो, सम्मान करो, उसके साथ तुम खड़े हो, इस बात का एहसास दिला दो। वो जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगी, अपना घर छोड़कर आ जाती है, भाई बहनों को छोड़ देती है, माता पिता को छोड़ देती है। 2 3 4 महीने 6 महीने के बाद भी अगर जाने से तुम मना कर देते हो तो मत जाओ अभी घर, मुझे कुछ काम है, तो वो छोड़ देती है, नहीं जाती है तुम्हारे काम के लिए। और सोचो तो तुम्हें उसको कुछ बोलना भी खराब लगता है। अगर आपका पति भी आपसे बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता, जताता नहीं, बताता नहीं, रुखड़ा बोलता है, खराब बोलता है, अपमान करता है, अपनी माँ की, अपनी बहन की खूब सुंदर सुनता है, और आपसे बात करने से कतराता है, आप उसके पास बैठकर एक कप चाय पीना चाहती हो तो नहीं पीना चाहता है, तुम जाओ ना इधर, तुम्हारा क्या काम है, उसे खराब लगता है। अब आप तंग आ गई हो। इसको नई नई बात थी तो अलग बात था, आज सोचती हूँ आपकी शादी को 4 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, अभी तक ये मेरा नहीं है क्या, है ना। अब बात करने जाती हूँ तो उठकर चला जाता है। तो चलो आज एक ऐसा प्रयोग करते हैं कि जहां बैठोगी वहीं आकर बैठेगा, हर एक बात में आपको साझेदारी करेगा, अपना सुख बताएगा, अपनी तकलीफ बताएगा, आपसे सलाह लेगा, आपसे पूछेगा, कमा कर आएगा, सारे पैसे आपके हाथ में रखेगा, आपके खर्चे पूछेगा, आपके नखरे उठाएगा, आपकी बात समझेगा, आपके चेहरे देखकर वो भाप लेगा तुम सुखी हो कि दुखी हो, कुछ चाहिए क्या। मतलब पति का ध्यान 100% आप पर केंद्रित हो, उसको वो चीजें दिखाई दे जो अब तक दिखाई नहीं देती है। तब एकाक्षरी मंत्र के साथ आज एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। मैं कहती हूँ शांत मन से केवल ये प्रयोग कर लेना। पति गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना। पति मंगल है, कभी भी उस पर आक्रोशित मत हो, उसको अपशब्द मत बोलो, उसको गलत बातें मत बोलो, उसका अपमान मत करो, क्योंकि किसी महिला का अगर मंगल बिगड़ जाता है तो फिर कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। मंगल ही तो है जो तुम्हारे घर में मांगलिक कार्यक्रम करवा रहे, तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम पैसे कमा रही हो, तुम अमीर दिख रही हो, सब मंगल है। पति तुम्हारा मंगल है, उसको क्रोधित नहीं करना, और उसके साथ बेईमानी भी मत करना कि पति का प्यार नहीं मिल रहा तो चलो बाहर किसी से प्रेम करे, नहीं। दूसरी बात है, हर पुरुष के लिए स्त्री तुम्हारी शुक्र है, तुम्हारी जो पत्नी हो तुम्हारी शुक्र है, उसको अपमानित मत करो, उसको रुलाओ मत, बाकी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत झगड़े झंझट होते हैं तो वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। दूसरों की बात में आकर अपनी पत्नी को सताना बंद करो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। परम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं, रिश्ता सुधर जाएगा, सवर जाएगा, और तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल, याद है ना। हर एक बहन जो नियमित रूप से मुझसे जुड़ी हुई है, जो आज पहली बार मुझसे जुड़ रही है, एक बार जरूर सुन ले। घर में अगर पति के साथ खटपट होती है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, शादी में कुछ तो समस्या है, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दो। महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स वाले दिन में भी
कोई मंत्र का जप नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें शुक्र को बैलेंस करना है, हर हाल में आपको शुक्र को बैलेंस करना है। जितनी भी उम्र की महिला हो, 45, 50, 60 साल की महिला क्यों ना हो। मुझे 60-65 साल की महिला मैसेज कर रही है कि दीदी इस उम्र में पति झगड़ा करता है, हमसे जरा सी भी हमारी बात नहीं सुनता, अब कहाँ जाए हम लोग इस उम्र में। आप भी गुलाब जल डालकर नहाएंगे, जितनी भी महिलाएं हैं शादीशुदा, सब पानी में गुलाब जल डालकर नहाएंगे। दूसरी बात है, सिंदूर अच्छे से लगाएंगे, बिछिया पहनेंगे, टीका लगाएंगे, कान में पहनेंगी, अंगूठी पहनेंगी, थोड़ा सबर कर रहेंगे। महिलाएं जब भी सबर कर रहो ना, बहुत सुंदर लगोगी, बहुत सुंदर लगोगी। आपका चेहरा जैसा भी, आप थोड़ा सा सबर कर रहे हो ना। मेकअप के प्रोडक्ट इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं मार्केट में, थोड़ा लगाओ, क्रीम लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, पाउडर लगाओ। आप कहोगे हमें कौन देखता है, हमें किसी को दिखाना भी नहीं है ना। ये सब करके आप अपने शुक्र को बैलेंस करोगे। कॉस्मेटिक्स सब शुक्र होते हैं, परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ, अपने लिए लगाओ ना, दूसरों के लिए नहीं लगाना। आपको चीजें बैलेंस हो जाएगी। रंगीन कपड़े पहनना, सुंदर अच्छे नए कपड़े पहनना। सब कपड़ों को बक्से में बंद कर करके रखी हो और 2 जोड़ा निकाल लिया है नाइटी लड़कियों ने, रंग चले गए उसके, रोज स्नान करती हूँ और वही नाइटी पहन लेती हूँ। मत करो, अच्छे अच्छे सूट सड़ रहे तुम्हारे, निकाल निकाल कर पहनो, है ना। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, रोज 1-2 कपड़े रखी हैं, रोज उसी को पहन लेती हैं। नए कपड़े रखे, कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, कहाँ जाओगी, साल साल भर बीत जाते हैं, कहीं जाती नहीं हो, कहाँ जाओगी, उसको निकाल कर पहनो। शुक्र को बैलेंस करो, आधी समस्या आप ठीक करो, आधी समस्या मैं ठीक कर दूंगी। गुरुवार के दिन अपने बाएं हाथ पर केसर और हल्दी घोल लो, किसी भी पतली चीज से एकाक्षरी मंत्र त्रिम लिख दो। त्रिम, त्रा में दीर्घाई, ऊपर बिंदी, त्रिम। अपने बाएं हाथ पर शांत मन से बैठ जाओ, एक किसी भी शांत पवित्र अच्छे स्थान पर, जहां जूता चप्पल ना खुला हो, नाली वगैरह ना हो, जूठे बर्तन ना हो। शांत मन से बैठ जाओ, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ भी रखो, पति की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो। 3 बार इस पर फूंक मारो, 3 बार पति का नाम लो। बिल्कुल जब वह दिखाई देने लगे, त्रिम 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 त्रिम, 1.5-2 मिनट गिनना नहीं, गिनने लगोगे मंत्र से ध्यान हट जाएगा। मंत्र में रमना है, 2 मिनट, 3 मिनट। त्रिम 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 त्रिम, बांध देगा पति को। जो उसको दिखाई नहीं देता था ना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी कमियां, अब सिर्फ उसको तुम दिखाई दोगे, कोई और नहीं दिखाई देगा। पीछे पीछे आएगा वो, तुम्हारी गुलामी करेगा वो, तुम्हारी जहां बैठोगी वहीं आकर बैठेगा। मायके जाओगी तो भाग कर जाएगा, चलो घर, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट चैन नहीं मिलेगा उसको तुम्हारे बिना। और इस उपाय को ना, इसका असर थोड़ा छोटा होता है, कुछ महीने बीतते हैं, 6 महीने, साल भर, तो उसका असर खत्म हो जाता है। रिपीट करते रहना, है ना। कुछ दिन हो जाए, फिर गुरुवार को इसको रिपीट कर लेना। कोई खर्चा नहीं, कुछ समस्या नहीं, इस मंत्र को 2 मिनट में कर लेना, इसको रिपीट करते रहना और उसको अपने दायरे में बांध कर रखना। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।